तेनालीराम की चतुराई। 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की सत्ता महाराज कृष्णदेव राय के हाथों में थी। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक दरबारी हुआ करते थे और उन्हीं में से एक थे महाचतुर तेनालीराम। अक्सर महाराज किसी भी अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए तेनालीराम की मदद किया करते थे। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएगी। उन्हें आम से बहुत प्रेम था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। वह राजा से ब्राह्मणों को आम दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एक दिन अचानक राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई तथा अपनी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाई। माता की मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती है। वे तो प्रेत योनि में भटकती रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दिए। जब इस बात का पता तेनालीराम को चला तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसलिए उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को एक निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी है। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही होगी, वह बहुत ही दुखी और चिंतित है। वह चाहता है कि जल्दी उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। तेनालीराम का निमंत्रण पत्र पढ़कर ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। ब्राह्मणों द्वारा पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। तेनालीराम बोला, नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान देने से महाराज की माँ की आत्मा को शांति स्वर्ग में मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरा कर सकता। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वह बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा कर दो।
हम वे सोने के आम तुम्हें दे देंगे, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया और राजा को सोने का आम वापस कर दिया।